नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठे क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। तो क्या करिए, आप मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी। तो आप क्या करिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आज जो आपकी क्लास है डियर स्टूडेंट, वो डायरेक्शन की क्लास है, यानी कि दिशा की क्लास है। मैंने आपको पहली क्लास करा दी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्तों टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। क्योंकि उस क्लास में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से उसमें हमने आपको समझाया है। तो उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हमने उस क्लास में शामिल किए हैं। तो आज की क्लास में भी हम वही क्वेश्चन शामिल करेंगे। देखिए, ये डायरेक्शन का डियर स्टूडेंट आपका दूसरा पार्ट है। कौन सा? दूसरा पार्ट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, तत्पंचायत बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ। मैं पूर्ण बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने अपने से कितनी दूरी पर हूँ? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछे हैं, मैं अपनी कितनी दूरी पर हूँ। ये पूछ रहे हैं जो प्रारंभिक स्थान है, यानी कि जो शुरू का स्थान है, और शुरू से लेकर और अंतिम तक पूछ रहे हैं मैं कितनी दूरी पर हूँ। देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको चार दिशा याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। चार दिशा, देखिए ये चार दिशा होती है, इधर होता है आपका पूर्व, और इधर आपका क्या होते हैं पश्चिम, और इधर आपका क्या होते हैं उत्तर, और इधर आपका क्या होते हैं दक्षिण होते हैं डियर स्टूडेंट। और इसमें भी आपकी चार दिशा बनती है। चार दिशा कौन कौन सी बनती है डियर स्टूडेंट? देखिए, एक दिशा आपकी ये बनेगी आपकी उत्तर और पूर्व, और एक दिशा ये बनेगी आपकी कौन कौन सी? दक्षिण और आपकी पूर्व। और एक दिशा डियर स्टूडेंट ये बनेगी आपकी कौन कौन सी? दक्षिण और आपका पश्चिम। और एक दिशा ये बनेगी आपका पश्चिम और आपका उत्तर। ये दिशा बनती है चार। अब आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। दोस्तों उत्तर देखिए कहां पर है? ऊंचे ऊपर है। तो ये व्यक्ति है कोई, ये कह रहे हैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है डियर स्टूडेंट। ये 5 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। अब कह रहे हैं 5 किलोमीटर चलते हैं तब पंचायत बाएं मुड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, दाएं और बाएं, देखिए ये आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा, दाएं और बाएं कौन सा होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो दोस्तों दाएं मेरा कौन सा होगा बताइए? बाएं कौन सा होगा? मेरा बाएं ये होगा और दाएं ये होगा आपका। दाएं आपका ये होगा और बाएं ये होगा। दाएं ये होगा और बाएं ये होगा। चलिए देखिए, अब जब मैं उत्तर की ओर खड़ा हूं तो मेरा दाएं किधर होगा? इधर होगा। और कितना किलोमीटर चला? ये बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलते हैं? 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहे हैं मैं पूर्ण बाएं मुड़ जाता हूं। जब डियर स्टूडेंट ये सीधा जाएगा, आप जब पूरब की ओर जाएंगे तो आपका जो बाएं होगा वो किधर होगा? नीचे की साइड होगा, यानी कि इधरली साइड होगा। ये कितने किलोमीटर चलेगा? ये 5 किलोमीटर चलेगा। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर चला। कह रहे हैं फिर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कह रहा है मैं पूर्ण बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चला तो 5 किलो फिर बाएं मुड़ेगा। जब नीचे जाएगा तो दोस्तों जब आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो बाएं किधर होगा? आपका इधर होगा। तो बाएं चलोगे आप तो कितने किलोमीटर चलेगा? ये 5 किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं? ये कह रहा है मैं अपने से कितनी दूरी पर हूं। ये पूछ रहा है मैं अपने से कितनी दूरी पर हूं। दोस्तों ये यहाँ पर व्यक्ति था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है मैं किस दूरी में हूं, यानी कि इधर की ओर चला। ये इधर की ओर चला तो कितने किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर। और ये वाली दिशा कौन सी होती है डियर स्टूडेंट बताइए? ये पश्चिम दिशा होती है। तो ये किस दिशा में चलेगा? ये पश्चिम दिशा में चलेगा। कितने दिशा में? पश्चिम दिशा में चलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट?
सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं डियर स्टूडेंट तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और अभी तक आपने स्टूडेंट हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी में 7:30 बजे का समय दिखा रही है। एक घड़ी है डियर स्टूडेंट, ये 7:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम की दिशा में दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखाएगी, ये पूछा है। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या कह रहा है, एक घड़ी है डियर स्टूडेंट, क्या है, एक घड़ी। एक घड़ी में कितना समय हो रहा है डियर स्टूडेंट बताइए, 7:30 का समय हो रहा। एक घड़ी में कितना समय, एक घड़ी है दोस्तों, ये समय दिखा रही है कितने का, 7:30 बजे का। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी एक घड़ी है और घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है। देखिए घड़ी, देखिए घड़ी का तरीका देखिए, समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 12 बजेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 बजेगा और यहाँ पर आपका 9 बजेगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर 1 बजेगा डियर स्टूडेंट और यहाँ पर क्या बजेगा आपका 2 बजेगा और यहाँ पर क्या बजेगा आपका 4 और यहाँ पर क्या बजेगा आपका 5। यहाँ 6 हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 7 बजेगा और यहाँ पर क्या बजेगा आपका 8। अब यहाँ 9 होगा, यहाँ आपका 10 बजेगा और यहाँ पे आपका 11 बजेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं 7:30 बजे का समय दिखा रही है। तो 7:30 कहाँ बजेंगे डियर स्टूडेंट, ये तो आपकी बड़ी सुई होगी आपके, ये पूरे 7:30 पे है। और ये कह रहे हैं छोटी सुई, देखिए 7:30, अब 7:30 बजाने हैं तो किस तरह से देखिए, ये छोटी सुई है डियर स्टूडेंट, ये थोड़ी छोटी सुई है। ये कौन सा समय दर्शा रही है बताइए, ये 7:30 का समय दर्शा रही है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में, अब ये कह रहे हैं सुई पश्चिम दिशा में, क्या कह रहे हैं, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई डियर स्टूडेंट किधर है, पश्चिम में है। देखिए जब पश्चिम में है तो हमेशा ध्यान रखना, जब घड़ी की डायरेक्शन घुमाते हैं डियर स्टूडेंट तो घड़ी में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो आपको देखकर समझना है, इधर आपका क्या होगा पूरब, इधर आपका पश्चिम और इधर आपका उत्तर और इधर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दक्षिण हो जाएगा। नीचे की ओर दक्षिण जब घड़ी में पढ़ते हैं तो इधर क्या होता है आपका दक्षिण हो जाएगा। और दक्षिण के ठीक विपरीत क्या होगा डियर स्टूडेंट बताइए, दक्षिण, देखिए दक्षिण के ठीक विपरीत क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, उत्तर होते हैं। अब उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब नीचे की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, पश्चिम। और पश्चिम की डायरेक्ट दिशा में क्या होता है, पूर्व होता है, पूर्व होता है, ये होता है, हमेशा उल्टा होता है डियर स्टूडेंट घड़ी में, ध्यान रखना। ये घड़ी है दोस्तों और विपरीत दिशाएं सेम जुबित रहेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये घड़ी हो गई, अब कह रहे हैं घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए ये कह रहे हैं सुई पश्चिम दिशा में दिखा रही है। सुई कह रहा है यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में दिखा रही है तो मिनट की सुई दोस्तों पश्चिम की दिशा में दिखा रही है। देखिए मिनट की सुई कौन सी है, पश्चिम दिशा में है, ये पश्चिम दिशा है डियर स्टूडेंट, तो पश्चिम दिशा में दिखा रही है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, जो घंटे की सुई होगी डियर स्टूडेंट ये वाली, ये किस दिशा में होगी, एक ये वाली कौन सी दिशा होगी डियर स्टूडेंट बताइए। ये आपकी जो दिशा होगी ये होगी आपकी दक्षिण और आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम। मगर आपको क्या समझने हैं, इधर समझना है। तो ये किधर की ओर दिखाएगी बताइए, ये दिखाएगी उत्तर की ओर। किधर दिखाएगी, उत्तर की ओर। तो उत्तर, ये उत्तर की ओर दिखाएगी, क्योंकि जब ये पश्चिम की ओर है तो ये किधर दिखाएगी, उत्तर और पश्चिम में दिखाएगी, उत्तर और ये पश्चिम। आंसर क्या होगा, उत्तर और पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए डियर स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जितने क्वेश्चन हमने शामिल किए आज की क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इसको आसान करने के लिए यानी कि आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं पवनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रही है। तो दोस्तों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो किस तरह से सोल्व करना है, देखिए डायरेक्शन देखिए, आप डायरेक्शन दिशा बना लीजिए। 4 दिशा होती है, कौन कौन सी दिशा होती है डियर स्टूडेंट, इधर आपका पूर्व और पूर्व के ठीक विपरीत क्या होते हैं पश्चिम, और ऊपर क्या होता है उत्तर, और नीचे क्या होते हैं दक्षिण। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पवनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों दक्षिण दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, ये पावनी है। और पावनी किधर चल रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। वह बाएं मुड़ती है, वह बाएं मुड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट जब वो दक्षिण दिशा में जाएगी तो आपका बाएं कौन सा होगा, बाएं ये वाला होगा, ये दाएं होगा, ये बाएं। बाएं हो जाएगा तो कितना किलोमीटर चलेगी, 5 किलोमीटर चलेगी। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेगी। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेगी। 5 किलोमीटर चलती है, वो कह रहे हैं वह फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। फिर से जब वो सीधे की ओर जाएगी, किधर ओर जाएगी, पूरब की ओर, और बाएं मुड़ेगी तो बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा आपका। तो ये बाएं चलेगी, ये बाएं चल रही है। अब पूछ रहे अब वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में चल रही है। ये वाली दिशा कौन सी होती है डियर स्टूडेंट, उत्तर। तो देखिए उत्तर किस ऑप्शन में है, उत्तर डी ऑप्शन में है। आपका क्या हो जाएगा, डी ही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्शन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। आप इस डायरेक्शन को याद रखिए। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए तो डायरेक्शन 4 दिशा बना लीजिए, आपको बस दिशा पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। कभी भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझा रहे हैं। कह रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कह रहे हैं फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। कह रहे हैं शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है डियर स्टूडेंट, ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यानी कि जो शुरू का स्थान है, पूछ रहे शुरू का स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि लास्ट तक का पूछ रहे हैं कितनी दूरी तक है। तो आपको चार दिशाएं होती है, आपको हमने बता रखा है, डायरेक्शन बता रखा है। इधर क्या होते हैं, पूरब, और पूरब के ठीक विपरीत क्या होते हैं, आपका पश्चिम होते हैं। और ऊपर की ओर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, उत्तर होते हैं। नीचे की ओर क्या होते हैं, दक्षिण होते हैं। इसमें भी आपकी 4 दिशा बनती है, कौन कौन सी देखिए समझिए। इधर कौन सी दिशा हो जाएगी डियर स्टूडेंट, उत्तर
पूरब। कौन सी होगी? उत्तर पूरब। और इधर कौन सी डायरेक्शन होगी बताइए? इधर होगा आपका दक्षिण और पूरब। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट? दक्षिण और पश्चिम। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? इधर आपका पश्चिम और आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बस आपका सिंपल हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, एक डायरेक्शन बना लीजिए। देखिए कह रहे हैं एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब इसमें आप देखिए उत्तर पूरब किधर है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर लड़का खड़ा है। अब कह रहे हैं उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये इधर 3 किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चलेगा? 3 किलोमीटर चलेगा। और किधर खड़ा है? उत्तर और पूरब में खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर और पूरब में। अब कह रहे हैं फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। तो दक्षिण पूरब और किधर है डियर स्टूडेंट बताइए? दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब और इधरली साइड है। और कितना किलोमीटर चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। अब पूछा क्वेश्चन में क्या? अब कह रहे हैं शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से और यहां तक की दूरी पूछे हैं उसने क्या है। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक फॉर्मूला याद रखना आपको। ये क्या चीज है? ये वाला, ये आपका है डियर स्टूडेंट कण। क्या है? कण। आपको बस कण निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना आपको। तो कण, कण का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होते हैं? बस ये चीज आप, ये डायरेक्शन आप याद रखोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना आपको। तो कण, कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट कण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3 तिये ही 9 और प्लस 4 का क्या होगा? 16। अब 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये कितना किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। और 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है? सिर्फ डायरेक्शन याद करनी है। ये डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो आपको डायरेक्शन जरूरी याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वे सारे क्वेश्चन ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 में बार बार पूछे जाते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए एग्जाम ओनली एक के चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी तक आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो किस तरह से सोल्व करना है, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी है डियर स्टूडेंट। कौन है? एक आदमी 9 किलोमीटर ये पूरब की ओर, उसके बाद वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। किधर कह रहे हैं? देखिए उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पूछ रहे उसके प्रारंभ का मतलब दोस्तों शुरू से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताना है आपको। प्रारंभ से लेके और उसके बीच की जो बिंदु से लेके और प्रारंभ से लेके मतलब उसके बीच की दूरी बताना है, ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 दिशा बना लीजिए। इधर पूरब, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। एक आदमी है 9 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब देखिए पूरब किधर है? पूरब इधर है, तो कुछ नहीं करना। ये आदमी खड़ा है और कह रहा है 9 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। ये 9 किलोमीटर जा रहा है डियर स्टूडेंट। कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर जा रहे हैं। कह रहा है फिर उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण किधर है? नीचे की ओर है। तो कितना किलोमीटर जा रहा है? ये 12 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर जा रहा है। अब आपका प्रश्न हो गया सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यही समझना है। कह रहे हैं प्रारंभ और अंतिम से, यानी कि यहां से लेके और जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी पूछ रहे हैं। अंतिम से
बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली आपको दूरी ज्ञात करनी है, कितनी होगी। बस आपको कुछ नहीं करना, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है इसी टाइप का क्वेश्चन यही है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट बताइए, कण होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कण बोलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, तो कण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब देखिए कौन सा है आपका, आधार डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, बस यही आपको बताना है। तो कण कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब कितना दिया हुआ है बताइए आपका 9, 9 का स्क्वायर प्लस और कण का ये सॉरी ये को क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट कुछ नहीं करना आपको। तो कण का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 144 हो जाएगा। अंडर रूट कुछ नहीं करना आपको, तो कण स्क्वायर क्या होगा 81 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। अब 225 किसका स्क्वायर है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, समझना है। देखिए आपको क्या करना है, आपके होमवर्क के लिए क्या करना है, आपको 1 से लेके आपको 30 तक के वर्ग याद करने हैं डियर स्टूडेंट, और 1 से लेके 30 तक के घनमूल याद करने हैं, और 1 से लेके कम से कम 30 तक के पहाड़े याद करने हैं। अगर ये चीज आपके याद होंगे तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बिना पेन उठाए आप सोल्व करोगे, तो कुछ नहीं करना। ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये 15 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है डियर स्टूडेंट 15 का। तो 15 का स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट, अब देखिए 15, अब कण क्या निकल के आया 15, तो ये कितने किलोमीटर की दूरी होगी डियर स्टूडेंट 15 किलोमीटर की ये आपकी क्या होगी दूरी होगी। अब किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। बस आपको क्या करना है, कण ये याद रखना है, बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आता है बिना पेन उठाए सोल्व। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए हम आपको समझाने के लिए बताते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे, और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोल्व कर रहे हैं, यानी इसको बिना पेन उठाए आप भी सोल्व कर सकते हो आराम से, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज आपको क्या करना है सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखिए डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं लक्ष्मण ने अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। क्या पूछा है, अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको आसान तरीका हमने बता रखा, 4 दिशा बना लीजिए, इधर आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट पूरब, और इधर क्या होगा आपका पश्चिम, और इधर आपका उत्तर, और इधर आपका क्या होगा दक्षिण होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाते हैं। दोस्तों ये पश्चिम है, तो ये लक्ष्मण का घर है डियर स्टूडेंट, और लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं पश्चिम की ओर जा रहे हैं। कितना किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम की ओर। फिर कह रहे हैं फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों जब वो पश्चिम दिशा में जाएगा, तो उसका बाएं हाथ होगा वो किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, और दाएं ऊपर की ओर होगा। तो किधर जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा 20 किलोमीटर जाएगा, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर जाएगा, किधर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाते हैं। फिर वह पूरब की ओर मुड़ा, पूरब की ओर यानी कि पूरब की ओर मुड़ेगा डियर स्टूडेंट, इधर मुड़ेगा पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर जाता है। तो 25 किलोमीटर जाएगा, तो ये कितना जाएगा 25 किलोमीटर जाएगा, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर जाएगा पूरब की ओर। अब कह रहे हैं अंत में
वह बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला। अंत में जब वो गया और बाएं मुड़ा, जब वो सीधा जा रहा है दोस्तों पूरब की ओर, तो बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी कि वो ऊपर जाएगा। और कितना किलोमीटर जाएगा बाएं मुड़कर, 20 किलोमीटर जाएगा। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाएगा। अब वो पूछ रहे है अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये वाली दूरी निकालनी है डियर स्टूडेंट आपको, ये दूरी कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बिना पेन उठाए सोल्व, आपको कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है अपने घर से कितनी दूरी है, दोस्तों ये 15 है और ये 25 है। तो क्या करिए आप, 25 में से क्या करिए डियर स्टूडेंट, 15 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10। जो ये वाली दूरी होगी डियर स्टूडेंट, ये कितनी होगी, ये 10 किलोमीटर की दूरी होगी। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, पहला सही होगा डियर स्टूडेंट। तो कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी होगी। अपने घर से लेके अंत में, अपने घर से लेके कितनी दूरी होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक की 10 किलोमीटर होगी। 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली है कि सर्च करके। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे डियर स्टूडेंट। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखिए आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए डियर स्टूडेंट। और आज आपकी जो डायरेक्शन की है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ही आपकी दिशा खत्म होती है, इससे अलग कुछ नहीं आपके एग्जाम में पूछेगा। बस आप इनको पढ़ के चले जाना, उसके बाद आप देखना किस बिना पेन उठाए आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तो क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है डियर स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना भी समय मिल रहा सारा आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए आज के टाइम में दोस्तों टाइम बहुत कीमती समय है, एक बार टाइम चलेगा तो हटके दोबारा नहीं आएगा। तो क्या करिए, टाइम की वैल्यू समझिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।